気配が変わった。全然तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है एचआर एक्सप्लेन में। तो चलिए हम इस कहानी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो जाइए पिछला चैप्टर देखिए, जिससे कि आपको कहानी थोड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। पत्ते खेल रहे हैं। महारानी कहती हैं इमिलिया को कि आप समानता की दुहाई देते हैं, फिर भी आप नौकरानियों के काम से बचते हैं और इसे एक विनम्र काम मानते हैं। आप अपना सिर ऊंचा रखें जैसे कि आप महानुभाव हैं। और फिर इमिलिया उसको बोलती हैं कि ऐसा लगता है कि आपके पास दुनिया का बहुत ही सरल दृष्टिकोण है। और फिर वह महारानी बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें। और फिर एमिलिया उससे कहती हैं कि हाल ही में एक सूती मिल पास में ही खुली है। उनके कर्मचारी यहाँ की नौकरानियों से तो ज्यादा कमाते हैं, इसलिए हर कोई वहाँ पर काम करना चाहता है। हम इसे व्यवहारिक और मुक्त विकल्प कहते हैं। और एमिलिया उनको कहती है कि यह उतना ही व्यवहारिक है जितना आप चुनते हैं। बरसात के मौसम से बचने के लिए यहाँ पूरे रास्ते में एरेंड्रोफ में छुट्टियां बिताने के लिए। और फिर वह महारानी चिल्लाते हुए कहती हैं कि मुझे ऐसा कहने वाले आप कौन होते हो? क्या आप मुझे मेरा नाम पूछ रहे हैं? यह बरन है, नहीं ये बीवर है, और नहीं ये भिखारी हैं। और फिर वह चिल्लाते हुए कहती हैं कि बरन रुको। और फिर एमिलिया कहती हैं कि मैं एमिलिया हूँ, एमिलिया बरन, हाउस मायर की मंगेतर। तभी दूसरी महिला कहती हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तो अगले सीन में हमें पेड़ के नीचे दो लड़कियां बैठी हुई दिखाई जाती हैं। और दूसरी लड़की एमिलिया को कहती हैं कि तो तुमने उन घमंडी मैडम को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाया। अगर मैं तुम होते तो मैं डर कर भाग जाती। आखिरकार बेंद खाने से भागना अच्छा, क्या डिब्बा बंद। और फिर एमिलिया कहती हैं हेली से कि सुनो हेली, 100 साल पहले सामान्य लोगों को अनुचित रूप से दंडित करने से रईसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर उस औरत ने मुझे बेंद मारने की कोशिश की होती, मैं तुरंत उस पर मुकदमा कर दिया होती। और फिर हेली कहती है कि वाह, वो मैं अधिनियम के बारे में भी जानती हूँ, लेकिन चलो आप असली हो, लेकिन आप केवल दूर होने में सक्षम हो। रईसों के सामने ऐसा व्यवहार करना, क्योंकि क्या आप उस व्यक्ति की मंगेतर हैं? उस व्यक्ति, मुझे पता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, लेकिन आपको और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। एमिलिया बरन मेरे लिए एक विश्वसनीय दोस्त हैं, लेकिन दूसरे लोग आपको इस तरह नहीं देखेंगे। और एमिलिया कुछ भी नहीं बोलती हैं तो फिर उसकी दोस्त हेली उसको कहती है कि खुश हो जाओ, लोग हाउस मायर की मंगेतर के बारे में बोल रहे हैं। सही बात है, आपका शुक्रिया। कुछ दिनों बाद एक रथ महल के अंदर प्रवेश कर रहा होता है और उसके अंदर एमिलिया बैठी हुई होती है और वह सोचती है कि यह उस दिन जैसा ही लग रहा है, डिनर पार्टी जहाँ मुझे अपने मंगेतर को देखना है। हाँ, मुझे आराम करने की जरूरत है, वहाँ मैं हर साल जाता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यह पार्टी पिछली पार्टी की तरह ही रही होगी। मुझे केवल पढ़ी गई पुस्तक में से एक वाक्यांश को याद रखने की जरूरत है। आपको कोई तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आपका दिल अनुमति नहीं देता। और वह एक किताब को पढ़ रहा होता है। यह सही है, कोई मुझे बदल नहीं सकता जब तक मैं इसे अनुमति नहीं देती। तो अगले सीन में हमें बहुत ही बड़ा महल दिखाया जाता है और उस महल के अंदर वह आ जाती हैं और कहते हैं कि मिस एमिलिया बरन आ चुकी हैं। तभी उनमें से कोई कहता है कि यहाँ चीजें कैवेंडिश मैनर से अलग हैं। कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन हर कोई मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वह बोलती है कि तुम यहाँ हो। वह लड़की हाउस मायर की रानी कैटलीन मायर होती हैं। एमिलिया अपना सर झुकाकर उनको नमस्ते करती हैं और कहती हैं कि आपका अभिवादन, अनुग्रह करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और फिर कैटलीन कहती हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं काफी ठीक हूँ, और तुम? मैं हमेशा की तरह एकदम अच्छी हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। और फिर कैटलीन कहती हैं कि चलो ठीक है, वैसे एमिलिया मुझे आपसे एक कठिन एहसान के लिए पूछना चाहिए। एक दूर का रिश्तेदार बिना किसी नोटिस के आया, उन्हें यहाँ आने के लिए काफी दूर जाना पड़ा, इसलिए हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए जो उनका अनुसरण कर सके। फिर एमिलिया कहती हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी, आपकी कृपा है। और फिर कैटलीन कहती हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा एमिलिया, वह हर साल ऐसा करती हैं। वह अपने बेटे को उन महिलाओं के बगल में बैठाने के लिए तरह तरह के बहाने लेकर आती हैं जो उसके मंगेतर नहीं है। और एमिलिया कहती हैं कि मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया गया, मैं इस विशाल मनोरम में अपने दम पर हूँ। हाउस मायर का सबसे बड़ा बेटा लॉर्ड हेडियस मायर आ चुके हैं। और फिर एमिलिया उनको आते हुए देखती ही रह जाती हैं और कहती हैं कि हेडियस मायर वह एक सुंदर व्यक्ति हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है, जैसा कि उसका नाम है। वह मेरा मंगेतर है, एक ऐसा आदमी जिससे दुनिया में हर कोई ईर्ष्या करता है। वह एक व्यक्ति को छोड़कर सभी के साथ अपना समय स्पेंड करता है। वह केवल मेरे लिए ठंडा है,
तो बस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった。前奏霹靂一閃。